तो हेलो एवरीवन, मैं सैफान अली और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीसीबी क्लासेस 2.0। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले एमसीक्यूज क्वेश्चंस को, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो देन यू कंडक्ट योर बोर्ड एग्ज़ाम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। देन सो स्टार्ट नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके जाइए और पार्ट 1 को पहले देखिए, फिर उसके बाद ये पार्ट 2 आप देख सकते हैं, क्योंकि यह जो थ्योरेटिकल प्रश्न है आपको पूरा देखने पर ही समझ में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कैसे होते हैं। लेड अर्थात सीसा और मरकरी जो पारा धातु होती है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये ऊष्मा के क्या चालक होते हैं या फिर ये कुचालक होते हैं या अल्पतम चालक होते हैं। तो वैसे तो ये अधातु उपधातु में आते हैं, तो यहाँ पे जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह जो ऊष्मा के अल्पतम चालक होते हैं। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार। और क्षार से आशय किसका होता है? लवण का होता है, अर्थात इसको कह सकते हैं कि सोडियम। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो एक मेटल है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से कोई अभिक्रिया नहीं कर पाती है, तो वह ऐसी धातु कौन सी है? क्या वह एल्युमिनियम है या फिर लोहा? ऑप्शन डी में आपका दिया गया है पोटेशियम। तो वह धातु जो अधिक तापमान पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाती है, तो वह धातु कौन सी है? तो जो ये गोल्ड होता है ना, वो अधिक तापमान पर ऑक्सीजन से कोई अभिक्रिया नहीं कर पाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और बच्चों एक चीज़ आप नोट कर लो कि ये जो सोना होता है ना, सोना, ये जो शुद्ध गोल्ड होता है ना, प्योर गोल्ड, ये होता है 24 कैरेट का। कितना होता है? 24 कैरेट। और जिससे हमारे आभूषण तैयार किए जाते हैं, यानी कि मेक टू ज्वेलरी, उसमें आपका होता है 22 कैरेट। इस बात को आप ध्यान रखें, इससे प्रश्न क्वेश्चन ही बन ही जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अपक्रिया करते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में तो बनेंगे ही बनेंगे, इन्हें बिल्कुल से रट डालो, लिख कर याद करो। और बहुत तेज़ी से अपक्रिया करते हैं ये दो जो धातुएं, बहुत तेज़ी से अपक्रिया करते हैं। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए ना, तो धातुओं की जो चालकता होती है ना, उनमें अपक्रियाशीलता की कोई मतलब ऐसा गुण तो उनमें होता नहीं है, पर दो फिर भी हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम धातु तेज़ी से अपक्रिया करते हैं। तो उनके बारे में आपसे ये पूछा है ना कि किस रीज़न से वो ऐसा करते हैं या कौन से माध्यम में वो ऐसा कर पाते हैं जिनकी इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक हो जाती है। क्या वह गर्म जल के साथ या ठंडे जल के साथ या फिर भाप के साथ या फिर सभी के साथ ऐसा करते हैं। तो ठंडे जल के साथ, कोल्ड वाटर के साथ इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत तेज़ी से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है। तो आप यहाँ पे चित्र में देख भी सकते हैं, ये क्या होती है? ग्रेफाइट होती है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है? अधातु के बारे में कहा गया है। इनमें से कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है। वैसे तो आपने देखा होगा कि जो अधातुएं होती हैं उनमें तो दो प्रकार के गुण होते हैं, और वो इस तरह की होती है ना, उनमें कोई रंग नहीं होता, बट एक धातु है जो कि शाइनिंग करती है, उसके बारे में पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर बताएं। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, या फिर आयोडीन, या फिर ब्रोमीन।
तो जो आयोडीन होती है ना, आयोडीन होता है बोल सकते हैं, क्योंकि कैसा होता है, शाइनिंग करता है ना। और एक और होती है, वो क्या होती है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, और जिसका उपयोग पेंसिल वगैरह में किया जाता है, उसी ग्रेफाइट की बात हो रही है। तो यह एक तो होता है क्या बोलते हैं इसको, धारा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक जिसे बोलेंगे, विद्युत का सुचालक भी होता है। और इसके साथ साथ इसमें इसकी जो एक खूबी या गुण कह सकते हैं, वो क्या होता है, इसका शाइनिंग देना, शाइनिंग, चमक होती है इसमें। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि वह ऊष्मा के कैसे होते हैं। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह कुचालक होते हैं या अर्धचालक या फिर सुचालक। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं, अर्थात सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, अभी ये जो क्लासेस चल रही हैं ना, ये एमसीक्यूज बेस्ड क्लासेस हैं। इसके बाद जो हमारे सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं ना, उन पे क्लासेस चलेंगी। एक्चुअली मैंने सोचा जो ये आपका सिलेबस है ये लिमिटेड है, अभी मैं उस बार भी मैंने आपको बताया था। और ये लिमिटेड सिलेबस को कैसे कवर करना है ये मुझे भी पता है। तो मैं सोच रहा हूँ ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं पहले इनको मैं फाइनल कर देता हूँ, फिर बाद में आपको थ्योरेटिकल क्लासेस भी मिलेंगी। तो कृपया आप वीडियोस को देखते रहें, और थ्योरेटिकल क्लासेस मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगा ऑनलाइन। तो क्या है प्रश्न में, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये जो प्रश्न है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। सिलिकॉन, चांदी, लोहा या मरकरी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो मरकरी होती है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है पारा के नाम से। आपने देखा होगा पारा, जो पुरानी मरकरीज होती थी ना, उनमें पारे का यूज़ होता था, जिसकी सहायता से वह विद्युत क्या बोलते हैं, प्रकाश का उत्पादन करती थी। तो वही मरकरी, इसको पारा ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो तो आपकी क्या थी, वो थी धातु। और ये जो है ना, ये अधातु है। अधातु अर्थात नॉन मेटल, तो ब्रोमीन होती है। क्या होती है, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ब्रोमीन धातु होती है, इसमें क्या होता है ना, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और कमरे का जो ताप होता है वो कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसका। पीतल क्या है, क्या अधातु है या फिर धातु है या मिश्र धातु या उपधातु। जो पीतल मेटल होता है ना, वह मिश्र धातु से बनता है। और उसमें कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण किया जाता है। तो पहले तो आप ये समझें कि मिश्र धातु होती क्या है। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को, धातुओं अर्थात मेटल्स, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, मिश्र धातु। मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और इसी मिश्र धातु से क्या बनता है, पीतल का निर्माण होता है, पीतल। और वो धातुएं होती कौन सी हैं। तो आगे आपको प्रश्न मिलेगा, जब दो या दो से अधिक यौगिकों को मिलाया जाता है तो उससे जो धातु तैयार होती है वह होती है कैसी, मिश्र धातु। अब इसमें दो चीजें होती हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ, अगले प्रश्न में है पर देखते हैं। देखो, ये एक होता है तांबा, तांबा प्लस जस्ता,
तांबे और जस्ते का जो मिश्रण बनता है ना, वो उसी को पीतल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? और ये प्रश्न बच्चों नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? 3%, 4%, 5 या फिर 2%? परसेंट कह लो या प्रतिशत कह लो, कितना होता है? तो इसमें जो होता है 2% होता है। वैसे करेक्ट आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल करके बताया गया है ना इसमें, तो मतलब सीधा दे दिया गया 2%, बट नाउ इज द 1.99% is the clear values of 1.99%, then giving here 2%। तो आप देख लें अपने हिसाब से, जो भी आपके बुक्स में प्रश्न का आंसर दिया हो वही आपका राइट हो जाएगा, उस हिसाब से देख लें। वैसे एनसीईआरटी जो कहती है ना, मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को हल कराता हूँ। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है ना 1.99% का दिया हुआ है, इसमें 2% है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2%। कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है? अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो ग्रेफाइट होता है ना, विद्युत का सुचालक ही होता है। इसमें अगर आप विद्युत धाराओं को प्रवाहित करेंगे तो करंट दौड़ जाएगा भाई। इसको अगर इसमें तार लगा के छूना मत कभी। आभूषण बनाने वाला सोना, तो अभी ये मैंने आपको इसीलिए पीछे बता दिया, आपको दोबारा बताएंगे तो आपके जो माइंड में है ना एकदम वो सरक जाएगा। तो जो आभूषण बनाने वाला होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 22 कैरेट, और जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, इन्हें सब आप रट लें, याद कर लें। निम्न में से किस धातु को कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? कैरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल, इसमें डुबा कर रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सोडियम धातु एक ऐसी धातु है जिसको हम मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, अर्थात कैरोसिन में जो है डुबा कर रखते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये वायु के साथ अभिक्रिया करके ना जल उठती है, यानी कि आग लग जाती है इसमें। निम्न में से कौन सी अधातु है जो पानी में डुबा कर रखी जाती है? अच्छा एक चीज़ है ना बच्चों, ये जो उपधातुएं हैं ना, अधातुएं हैं जो किसी के मिश्रण से बनती हैं, वैसे इनकी खासियत होती है जैसे कि आपकी ये हो गई सोडियम, तो ये तो किसी का मिश्रण है नहीं ना, अपने में जेन्युइन तरीके से ये बनी हुई, प्राकृतिक रूप से प्राप्त की हुई ये सोडियम होती है ना। फिर भी इसके जो गुण होते हैं काफ़ी भिन्न होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ अधातु के बारे में पूछा गया है, तो वह होता है श्वेत फास्फोरस। वाइट फास्फोरस जो होता है ना, इसको पानी में डुबा कर रखा जाता है। अब इसका रीज़न भी वही है कि इसको अगर वायु में खुला छोड़ा जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा? कॉट फायर हो जाएगा, अर्थात उसमें भी आग लग जाएगी। तांबा प्लस टिन मिश्र धातु है, तो तांबा और टिन से क्या बनता है? पीतल तो नहीं बनता है, क्योंकि पीतल मिश्र धातु होती है तांबा और जस्ता की, और इससे हमारा क्या तैयार होता है? सोल्डर। तो तांबा प्लस टिन मिश्र धातु होती है सोल्डर। अच्छा ये सोल्डर क्या होता है? चलो मैं आपको अभी थोड़ा बता ही देता हूँ। देखो आपको पता होगा, एक अभी आप ऐसा समझ लो, इन सोल्डर्स का यूज ना पहले ये जो पुराने सिक्के होते थे ना उसमें खास तौर पे किया जाता था। फिर अभी मैं इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता, एक्चुअली आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत बनेगी। अगला प्रश्न है सीसा और टिन, ये किसकी मिश्र धातु है? तो ये धातु है सोल्डर की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो सुधार कर लेते हैं, जो अभी आपको बताया था तांबा और टिन, तो इसका जो सही आंसर है वो कांसा हो जाएगा, और उसके मिश्रण से जो बनता है तो वो सोल्डर बनता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिनेबार किसका अयस्क है? जस्ता का, एल्युमिनियम का। पार्ट 1 में मैंने आपको सिनेबार के बारे में भी बताया था कि जो सिनेबार होता है वह पारा का अयस्क होता है, अर्थात मरकरी का ही अयस्क होता है सिनेबार। आप यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं कि इसका जो अपनी कंडीशन होती है ना वो इस तरह की होती है, द्रव टाइप की, डालते ही नीचे बहाव ले लेता है।
अमलगम क्या होता है। और देखो ये जो प्रश्न है ना अमलगम वाला, ये दो तरह से आता है। अभी एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है इसका, बस ऐसे ही से सिमिलरिटी में एक नाम इसका और है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है बच्चों, आएगा आगे याद तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। मगर ये प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारे में घुली धातु, सोडियम युक्त मिश्रण, कॉपर का एक यौगिक, पारे का एक यौगिक, फिर क्या होता है ये, तो ये भी एक पारे का एक क्या होता है, एक यौगिक होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। अमलगम क्या होता है, पारे का एक यौगिक होता है। जस्ता का अयस्क, ये छोटे छोटे प्रश्न बड़े काम के होते हैं, इनसे ही एमसीक्यूज बन जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। और 1 या 2 नंबर का तो बनना ही है, तो क्यों आप 1 या 2 नंबर आप छोड़ने वाले हो, तो इनको छोटे प्रश्नों को आप अपने माइंड में सेट कर लो। तो जो जस्ता होता है वो किसका अयस्क होता है, तो जस्ता जो अयस्क होता है वो होता है जिंक ब्लेड का। सॉरी बच्चों, चलो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता ही देता हूँ। इधर आओ, ये देखो सिनेबार क्या होता है, ये जो सिनेबार होता है ना ये होता है पारा। अब ये क्या होता है, जिंक ब्लेड, अभी मैंने आपको बताया। ये होता है जस्ता, और ये आपका क्या होता है, बॉक्साइड, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। इससे प्रश्न डायरेक्ट बनता है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है ये। और ये सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड वैसे है क्या, तो बच्चों आपको पता होगा ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये एक लवण होता है। तो बस आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप के यू अंडरस्टैंड फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो ये मैग्नीशियम का है। तो बच्चों मैंने सोचा कि ये जो डोलोमाइट है या फिर आपका मरकरी है या फिर जो सोडियम है, इससे बनने वाले छोटे छोटे प्रश्न आपको पता ही होना चाहिए 100% श्योरिटी के साथ। क्यों, क्योंकि जो थ्योरिकल प्रश्न आएंगे वो आपको समझ में बिल्कुल आने वाले नहीं है, क्योंकि आपको आपका कंसेप्चुअल यहाँ से क्लियर होना चाहिए। तो जो डोलोमाइट होता है, क्या वह सोडियम का अयस्क होता है या फिर मैग्नीशियम का या एल्युमिनियम का या लोहे का, तो ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो क्या है, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ये वाला, बी। बी इज द राइट आंसर। वायुयान के ढांचे किस धातु के बनाए जाते हैं, द मेक ऑफ द बॉडी ऑफ एरोप्लेन, पीतल, ब्रॉन्ज, सोल्डर, या फिर एक ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ड्यूरेल्यूमिन। तो ये ड्यूरेल्यूमिन क्या होता है, यही तो वो धातु है जिससे इनकी बॉडी को तैयार किया जाता है। और इसमें होता क्या है, तो बच्चों इसमें ना 80% क्या होता है, इसमें 80% होता है पूरा क्या, एल्यूमिनियम। बाकी और जो 20% जो बची हुई धातुएं होती हैं वो इसमें मिलाई जाती हैं, लेकिन 80% एल्यूमिनियम होता है जो तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलने वाला। आप सोच लो ये डायरेक्टली मैं आंसर मार दूंगा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि इनका आखिर एक्चुअली व्हाट इज द रीज़न ऑफ यूज़। तो इसका रीज़न, मेन रीज़न है ना वो यही है कि इससे तापमान का नियंत्रण होता है। क्योंकि जो हमारा स्पेस है ना वहाँ पे मतलब जो है अधिक सनलाइट होने के कारण वहाँ क्या होता है, तापमान बहुत अधिक होता है। अब वहाँ इसको गमन करना है तो क्या करना होगा, इसको तापमान को नियंत्रित करना पड़ेगा। और वो तापमान नियंत्रित करने के लिए इसकी बॉडीज़ को एल्युमिनियम प्लस जो और मिश्र धातुएं होती हैं उनसे मिलाकर बनाया जाता है, जिसके कारण बस एक नई धातु तैयार होती है, उसका नाम क्या है, ड्यूरेल्यूमिन। इससे इसकी पूरी बॉडीज़ को रेडी कर दिया जाता है। तो अच्छे से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। जस्ता किसका अयस्क है, तो शायद मुझे लगता है रिपीट द क्वेश्चन, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो एक्चुअली ये दूसरे हिसाब से पूछा गया है। तो ये जस्ते के जितने भी अयस्क हैं वो यहाँ पे गिवन है। तो वो क्या होते हैं, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन भी होता है, आपका जिंकाइड भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ऑल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ऑल मतलब सभी के सभी। और सबसे कठोर पदार्थ, वो तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको पता ही होगा। तो ये हमारा होता है डायमंड। आप यहाँ देख भी सकते हैं, इमेज मैंने लगा रखी है डायमंड की। तो ये जो डायमंड होता है वो क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और इस वीडियो को ना अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली क्लास में, किसी अगले वीडियो में, किसी अगले कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।